देखते हैं वर्गमूल। सबसे पहले आज वर्गमूल निकालना। वर्गमूल हम बहुत जल्दी सेकंडों में वर्गमूल निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे सेकंडों में वर्गमूल निकलेगा, हमने कुछ लिखा हुआ है। आज हम वर्गमूल पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तो लोग ध्यान से एक बार देखेंगे। ठीक, पूरी तरह से यही ध्यान रखना है। वर्गमूल निकालने के लिए पहले मैं सवाल करके बताता हूँ कि सेकंडों में कैसे सवाल होगा। तो हमको क्या करना है, जो संख्या लिखी हुई रहती है उसके जोड़े बनाना है। क्या करना है, जोड़े बनाना है। दो दो के जोड़े। वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े, दो दो के। तो इकाई तरफ से बनाओगे तो यहाँ पे एक जोड़ा बना और एक संख्या सिंगल बच गई। अब आपको क्या करना है, 9 की वर्गमूल इकाई देखना है। तो 9 की वर्गमूल इकाई जो होती है 3 और 7 होती है। क्या होती है, 3 और 3 या 7 होती है ना, 3 या 7। हमको ये याद करना पड़ेगा सारणी में। बता रहा हूँ, पहले निकाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ क्या करना है आपको, ये 9 की इकाई वाली संख्या थी 9 की वर्गमूल इकाई 3 और 7 होती है। फिर यहाँ देखना है 2। क्या देखना है, 2। तो ऐसा वर्ग करते जाना है 2 से ना बढ़े। किससे ना बढ़े, तो देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। ये 2 से बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये दो में से कोई होगा, या तो 13 होगा या तो 17 होगा। तो बीच में आपको क्या करना है, 5 वाली संख्या को पकड़ना है। कौन सी संख्या को पकड़ना है, 5 वाली संख्या को। 5 वाली संख्या मतलब मैंने एकाधिक पूर्ण विधि से आपको एक गुणा बताया हूँ। बीच में 15 क्या है, 15। तो 15 का 15 गुणित 15 करोगे तो कितना आएगा आंसर, 5 25 और 2 दिया 6। 2 दूनी नहीं, 1 दूनी 2 होगा। देखो 15 गुणित 15 मैंने एकाधिक पूर्ण से भी आपको गुणा करना सिखाया है, कराया ना। तो उस विधि का उपयोग सबको बनना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं बन रहा है उसका उपयोग, तो अब मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। यूट्यूब पे डाला हुआ है बेसिक वाली प्ले लिस्ट में, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एकाधिकेन विधि से गुणा करना, एकाधिकेन पूर्ण विधि से गुणा करना। वो एकाधिकेन पूर्ण विधि से कोई भी संख्या को आप, जिनके इकाई अंकों का योग उसमें सब मैंने बता दिया है, 10 है, उनको आप क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो बिना एक ही लाइन में। एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो देखो इसमें करके बताता हूँ मैं। 5 25 25 का 25 हो जाएगा और 1 का पढ़ा एक बार ना पढ़ के 2 बार पढ़ेंगे, 225 आएगा। 15 गुणित 15 का कितना आएगा, 225। अब मेरे को ये बताओ, 225 और 289 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। ये 289 बड़ा है, इसका मतलब 13 का तो होगा ही नहीं, 17 का होगा। इसका क्या होगा, 17 का। ठीक, अब समझ लेते हैं पहले ये वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिर्फ इतना काम करना है कि वर्गमूल इकाई पता हो। क्या पता हो, वर्गमूल इकाई पता अगर हो गई तो बहुत सरल है वर्गमूल इकाई ज्ञात करना। देखो क्या करना है, वर्ग की संख्या की इकाई, अगर जिसकी इकाई में 1 4 5 6 9 और 0 आता हो, और जिसकी इकाई में 2 3 7 और 8 आता हो, वो किसी का वर्गमूल नहीं होता। अर्थात जिसकी भी इकाई में 2 3 और 7 और 8 है, उसको वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं। पहले ही बोल देना कि वो किसी का वर्गमूल नहीं है। लेकिन जिसकी इकाई में इनके अलावा क्या क्या बचा, 1 4 5 6 9 और 0, जिनकी इकाई में ये संख्या आती है वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल जरूर होंगी। अब इनकी वर्गमूल इकाई याद करना पड़ेगा हमको। जैसे 1 की वर्गमूल इकाई 1 और 9 क्या होगी, 1 या 9। 4 की क्या होगी, 2 या 8। और 5 का क्या होगा, 5। 6 का क्या होगा, 4 या 6। और 9 का होगा 3 या 7। 0 का क्या हो जाएगा, 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0 और 5 में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 4 आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जब याद रखोगे आप तो याद भी हो गई होंगी। अब मैं इसको निकाल के बताता हूँ कि करना क्या है। फिर से एक सवाल देखो, अभी ये बताया मैंने, उससे एकाधिकेन पूर्ण विधि आपको जरूर बनना चाहिए। एकाधिकेन पूर्ण विधि बनेगी तो आप गुणे को क्या करोगे, 2 गुणा बिल्कुल सेकंडों में निकाल लोगे उसके गुणा। तो उसमें क्या होगा, बीच वाली संख्या का निकालते आपको बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं 961 का निकाल के बता रहा हूँ। ठीक, अभी आराम से देखो कैसे करेंगे। अब देखिए कैसे करना है, इधर से जोड़े बनाना है। जोड़े बना दिया, 2 का जोड़ा बना, 1 सिंगल बच गया, छोड़ दीजिए उसको। अब यहाँ पे 1 की वर्गमूल इकाई जो होती है वो देखिए क्या होती है। 1 की वर्गमूल इकाई क्या होती है, 1 या 9। तो यहाँ लिख दीजिए 1 या 9, क्योंकि ये कंपटीशन का पेपर है, आपको तो रफ में लिखना है फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 या 9 हो गए, आगे 1 या 9। अब यहाँ पे 9 है, क्या है, 9 है। तो आपको कम से कम 10 तक वर्ग पता होना चाहिए। कहाँ तक वर्ग पता होना चाहिए, कम से कम 10 तक वर्ग होना चाहिए पता। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 3 का वर्ग क्या होता है बेटा, 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा।
आपको 10 तक वर्ग बस पता होना चाहिए। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी आप उसका वर्गमूल निकाल लोगे। वर्ग पता होना चाहिए और एकाधिकन पूर्वण का उपयोग। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे था एक आया इकाई में, एक की वर्गमूल इकाई क्या मिली, एक या 9, एक या 9। अब क्या करेंगे हम, यहाँ हम जब देखेंगे यहाँ पे 9 है तो वर्ग करते जाएंगे, लेकिन वर्ग करते जाते समय ध्यान रहे 9 से क्या नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, और 3 का वर्ग क्या होता है 9। तो 9 आ गया। या तो वही आ जाए या उससे कम में रहना है, ज्यादा में नहीं जाना है। तो 3 आएगा, तो इसका या तो 31 होगा या तो 39 होगा। ये 961 काय का वर्गमूल है, या तो 31 का होगा या तो, अब दोनों में से किसका है, तो 35 बीच में है, 35 बीच में है ना। तो 35 का एकाधिकन पूर्वज से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 और 3 चौके 12 25, कितना आएगा 12 तो 35 में 12 25 आया, मतलब ये 961 से बड़ा है। जब 35 में बड़ा हो गया तो 39 में तो और बड़ा होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 31। ठीक है ना। 961 काय का वर्गमूल है, 31 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है बेटा, 21 का। फिर बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने एकाधिकन पूर्वण विधि का उपयोग नहीं सीखा है तो पहले क्या करोगे, एकाधिकन पूर्वण आपको बनना ही चाहिए। वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप यूट्यूब पे उसको देख लोगे। ठीक है ना, मेरे चैनल पे चले जाओगे तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है ना, तो उस पर आप चाहोगे तो एकाधिकन पूर्वण विधि का कैसे उपयोग करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका आंसर क्या होगा 31। क्या होगा 31। अच्छा जांच करके भी बताऊं क्या, चलो एक जांच करके देखते हैं। अगर हम 31 गुणित 31 करेंगे, क्या करेंगे, तो कितना आएगा 961 आएगा। कितना आएगा, एक का गुणा करोगे तो 31 हो जाएगा, 3 का और 3 का 1 6 9 आ गया आंसर। ठीक है ना, तो बिना हल करे निकालते बनेगा सबको। अब चलो इसमें आ जाओ, फिर इसमें एक वाला आ गया, तो जोड़ा कितने के बनाते हैं इधर से, 2 के। कितने के, 2 के। तो यहाँ पे 41 है, बन गया 2 का जोड़ा। अब जब 2 का जोड़ा बना तो यहाँ पे देखेंगे एक की वर्गमूल इकाई क्या होती है, 1 या 9। ये लिखी हुई थी 1 या 9, 1 या 9। अब देखेंगे 8 से नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करते जाना है, वर्ग करते जाना है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। 8 से बढ़ गया, 3 का वर्ग 9 करे तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्या आएगा, 2 का वर्ग 4 होता है ना, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग में क्या करें अपन 9 आ गया। 8 से बढ़ गया, इसलिए कितना का वर्ग में लिखेंगे, 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग में वर्ग नहीं लिखना, 2 लिखना, सिर्फ क्या लिखना 2। अब यहाँ 21 होगा या 29 होगा, 841 काय का वर्गमूल है, या तो 21 का या तो 29 का है। तो हम बीच वाली संख्या को देख लेते हैं। बीच वाली संख्या क्या है 25। अच्छा 25 गुणित 25 करो तो कितना आता है, 5 25 और 2 दिया 6, 625। बताओ ये 625 से बड़ा है कि छोटा है, 841 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला अंक ले लीजिए। छोटा होता तो छोटा वाला अंक ले लेते। तो ये 841 काय का वर्गमूल होगा 29 का। अब आ जाइए 4 अंकों की संख्या, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक, ये थी 3 अंकों की संख्या, अब 4 अंकों। सेम काम इसमें भी क्या बनाना है आपको, जोड़े बनाना है। कितने कितने के जोड़े बनाना बेटा, 2 के। जब जोड़े बनाओगे, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। अब देखो 1 की वर्गमूल इकाई क्या होती है, लिख दी 1 या 9। अब यहाँ आ गया 98, कितना आ गया, वही काम करने जाना है। देखो 8 अटैया, थोड़ी बड़ी संख्या ले लो। अब 8 अटैया 9 9 81, यहाँ 98 और 10 दाम 100 में बढ़ रहा है 10 में, तो 10 तो नहीं लगाने की, क्या लगाएंगे 9। या तो 91 होगी या तो 99 होगी। इकाई का वर्गमूल है, या तो 91 का होगा या तो 99। तो बीच में क्या बचा 95 का एकाधिकन पूर्वण से गुणा करो, कितना आता है 5 25 और 9 धाम 90 25। 90 25 से बड़ा है कि छोटा है, 90 25 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। इसका मतलब 99 का है, 90 25 से ये बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में सबको। चलो अब देखते हैं, ये देखो 90 25, 5 की वर्गमूल इकाई क्या होती है बेटा, 5 ही होती है, टेंशन नहीं। 5 वाली में तो सिर्फ 5 होती है। यहाँ क्या लिखा है 90, क्या लिखा है, जोड़ा बनाएंगे ना, तो यहाँ पे जो 2 के जोड़ा बनेंगे। तो 25 को आप छोड़ देंगे, किसको पकड़ेंगे 90 को। तो चलो 90 देखते हैं, काय की वर्गमूल इकाई है, 2 का करेंगे वर्ग तो कितना आ जाएगा 4, और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। यहाँ 90 ध्यान रहे, ठीक है ना। 9 9 81 और 10 दाम 100, तो 9 9 81 मतलब 95 का है। किसका है 95। करके देखो एकाधिकन पूर्वण का गुणा, 5 25 और 9 धाम 90, 90 25 आ रहा है। 5 25
और 9 का पढ़ा 9 बार ना पढ़ के 10 बार पढ़ देंगे तो पाँचम 25। ठीक है ना। मेरी सारी की सारी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स को समझने के लिए एक एक चीजों को देखना पड़ेगा। एक अधिकेन देख लीजिए, एक न्यूनेन देख लीजिए, मैंने गुणा बताया ना सबने, सबका गुणा अलग अलग तरीके से गुणा बताया, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। आ गया 25। अब इसमें आ जाओ। 94 0 9 लिखा है तो 2 2 के जोड़े बना लीजिए। 9 की वर्गमूल का देख लीजिए 3 या 7, क्या दिखा हुआ है 3 या 7। अब देखो 94 है तो 9 9 81, अभी बढ़ा नहीं और 10 दाम 100 में बढ़ गया। यहाँ पे क्या आएगा, या तो 93 होगा या तो 97। बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब दोनों में से क्या है तो बीच में क्या मिला 95 का। अब भी अपन ने 90 25 निकाले थे, बताओ ये 90 25 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, बड़ा है ना। बड़ी संख्या आएगी। 90 25 से ये बड़ा है ना, छोटा रहता तो छोटे वाले ले लेते, यहाँ बड़ा है इसलिए क्या होगा, क्या होगा। सबको समझ में आया? ठीक। अब आगे आ जाइए, देखो ये 0 वाला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये, अब यहाँ 2 के जोड़े बनाना है। कितने के जोड़े बनाना है? 2। एक जोड़ा बनाना और जितनी इधर संख्या बची सबको ले लेना। इधर जितनी संख्या बची सबको ले लेना। तो एक जोड़ा 2 का बना, यहाँ पे 3 आया तो 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। इकाई तरफ से कितने का बनाना, लेकिन सिर्फ 2 का। कितने का बनाना है? 2 का। 0 की वर्गमूल इकाई क्या होती है बेटा? 100 काय में आएगा 10 दाम 100, यहाँ पे 10 आएगा। 100 का होगा ये वर्गमूल, काय का वर्गमूल होगा 100 का। ऐसी तरह से देख लीजिए 16 92, क्या 16। यहाँ पे बना लीजिए एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा। ठीक। 6 की वर्गमूल इकाई देखो क्या होती है 4 या 6, लिख लीजिए 4 या 92 बचा 9 9 81 है ना। 81 है ना, अभी बढ़ा नहीं है तो 10 में बढ़ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो 94 होगा या तो 95 का गुणा करे थे तो कितना आया था 90 25 से 92 16 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या लीजिए। 90 25 से 92 16 बड़ा है, इसलिए 96 का वर्गमूल बन जाएगा बेटा। इस तरह से हमने आज सीखा वर्गमूल निकालना। आप पूरा नोट कर लीजिए इसको, और एक दो संख्या जो है उनको निकाल कर देखिए, ठीक है।